जय गुरु जी। आए गुरु जी का शुक्राना करें। और देखिए गद्दियाँ मैंने सरोजनी नगर से ली थी, तब गुरु जी लेके आए और मैं गौरी आंटी का सत्संग देख रही थी तो मैंने देखा सेम यही गद्दियाँ, तो मैंने उन्हें मैसेज किया था। देखिए गुरु जी अपनी चीज़ खुद चुनते हैं, तो सबसे पहले इसी सत्संग से शुरुआत करना चाहूँगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी सभी को। और मैं भी गीतू आंटी का भी सत्संग नहीं देख पाई गुरु जी सिमरन पेज पे, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ सुन पढ़ रही थी। मैंने कहा गुरु जी अगर आप सत्संग करवाते हो तो बताओ कि मैं बोलूँगी भी क्या, क्योंकि देखिए ये गुरुजी की प्लानिंग होती है और आज का तो बड़ा ही डेंजरस टॉपिक आई वुड से। तो गुरुजी ने मुझे सुनाया, सिखाया और थोड़ा सा कांप भी जाओगे। प्रेम जी जय गुरुजी। एक्चुअली इट्स अबाउट स्पिरिट्स। और येस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर नीलम सत्संग, और डॉक्टर नीलम मुझे बड़े मंदिर में मिले थे गुरुजी की आज्ञा से जब मैं गई 2 जनवरी न्यू ईयर पे। तो फर्स्ट को गुरुजी ने मुझे आने के लिए मना कर दिया था और उन्होंने बोला था कि गुरुजी ने बोला था कि तू ना आई, मतलब इतना जो भी कंडीशंस हैं सबकी अपनी कंडीशंस हैं और बौखला जाएंगी करके। तो सेकंड को वहाँ पे डॉक्टर्स की हट था और वहाँ सब थे और मेडिकल से रिलेटेड सभी लोग बैठे हुए थे संगत। एंड डॉक्टर नीलम वहाँ मिले मुझे। प्रेम आंटी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो संगत को जुड़ने दें और आइए गुरु जी के शुक्राने करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो गुरु जी ने जैसे लाइफस्टाइल सबको दिया है तो उसी से रिलेटेड आज कुछ सुनवा पढ़वा रहे थे मुझे गुरुजी महाराज। तो मैंने बोला कि मैं संगत के सामने रखूँगी। और ये गुरुजी की ही लीला है जो हमें जचा के रखते हैं, आगे बढ़ा के रखते हैं। ये हमेशा हमेशा गुरुजी ने अभी लेट द संगत कनेक्ट। प्रेम आंटी थैंक यू फॉर द फ्लावर। और बेअंत शुक्राने गुरुजी महाराज के, जैसे बिठाएं, जैसे उठाएं, जैसे रखें। हमारी परीक्षा होती है, बस हमें गुरुजी ऐसी ऐसी परीक्षा में डालते हैं कि एक्चुअल में हम कांप जाते हैं, क्योंकि नींबू की तरह निचोड़ते हैं। लेकिन देखिए हारने कभी नहीं देंगे। और कभी कभी हमें लगता है कि ये तो हमारे चीज़ है ही नहीं, हम कभी अपनी लाइफ में ऐसे कर्म हमने करे ही नहीं कि हमको कैसे भोगना पड़ रहा है। तो अभी कुछ संगत कनेक्ट हो जाए, जितना समझ मुझे आया उतना मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ही apart from the what comes after death, that kind of a life of beyond, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद तो और सुंदर जीवन है। अगर आप उसमें 7 लोक का वर्णन किया है, उसमें बताया गया है कि आपके जो जैसे कि हम पृथ्वी लोक में उससे निम्न 3 लोक होते हैं और उससे ऊपर भी 3 लोक होते हैं। तो जो नीचे के 3 लोक हैं दैट इज मतलब नर्क से संबोधित आप कर सकते हैं, और जो ऊपर के 3 लोक हैं उसको हम स्वर्ग से संबोधित कर सकते हैं। जो उच्चतम आत्माएं होती हैं वो जाती हैं ऊपर के उसमें जो लोक हैं, और जो निम्न आत्माएं होती हैं वो नीचे के लोक में जाती हैं। अब हम डरते हैं, हम ऐसे कर्म करते हैं, हमको नहीं पता कि हमने क्या कर्म करें, तो उसमें कुछ कुछ स्टोरीज हैं, कुछ कुछ लेसन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, जो आप कहते हैं ना अच्छे रास्ते पे चलवाते भी वही हैं, और कितनी कितनी गुणगान का जो रास्ता दिया है। गुरुजी कहते तो मेरे गुणगान ही करते रहे तो ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। तो उनका आप नियम देखो, आप उनकी करनी देखो, उन्होंने जो लाइफ को कंट्रोल किया है वो किस कारणवश किया है। कुछ लोग हमारे लाइफ में थे, कुछ निकल गए, कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स तो वो गुरुजी ने ऐसे कंट्रोल किया हुआ, क्योंकि वो तो बहुत लंबी भवसागर, बहुत चीज़ों को देख रहे हैं। हम तो सिर्फ आज के दिन को देखते हैं, अपने कल के फ्यूचर को देखते हैं। मोनिका ऊजा आंटी जय गुरु जी। तो हम तो सिर्फ आज का देख रहे हैं अपनी समस्याओं में, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, अरे आज का दिन ऐसा गया, अरे कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और कितनी बरकत होगी, हमारी फैमिली में जो रिलेशनशिप्स में कड़वाहट कैसे जाएंगी, और मेरी जो, तो इसमें सब बताया गया है बहुत ही। मैं तो मतलब मुझे आधी चीज़ें समझ में आई, आधी तो ऊपर से जाती हैं, क्योंकि 10 बार आप पढ़ोगे देन यू विल रिलेट टू इट, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के ना। और देखिए ये चीज़ भी है इसमें, पहले तो डॉक्टर नीलम से मैंने सुना ये चीज़ कि इसकी मैं भूल भी जाती हूँ नाम, जीवात्मा का वो है लद्द संगत कनेक्ट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोशिश करती हूँ इसको आपके सामने। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं बड़ी खूबसूरती से 1-2 चीज़ें भी किसी को पकड़ में आए तो बड़ी सुंदर है। एक्चुअल में इसमें यही बताया गया है कि कई लोग होते हैं जो मानते ही नहीं है कि ईश्वर है, लेकिन सबसे पहले तो हमको यही मानना है कि ईश्वर तो है। अब कैसे चल रही है पृथ्वी, कैसे सारे जो कंडीशंस हैं, अब सुबह होती है, रात होती है, और जस्ट अ सेकेंड,
मोनिका आंटी जय गुरु जी, प्रेम जी जय गुरु जी। और बस गुरु जी ऐसे ही जैसे जैसे करवाएं। अभी मेरी छोटी बिटिया मेरे पास है, वो मैंने कहा गुरु जी आपकी जैसे आज्ञा होगी वैसे ही होगा। कुछ लाइट और कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए जिस जिसको गुरु जी ने सुनवाना है, तो वो बुक के बारे में भी यही था कि आ रहे हैं। पहले बताइए सपना जी जय गुरु जी। संगत कनेक्ट होती है तो वही है, कोई बात नहीं, जैसे गुरु जी की आज्ञा हो। थोड़ा सा टाइम भी आंटी ने बोला अब 10 o'clock आइए आंटी सेवा के लिए, तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी आप बुला रहे हो, है ना, तो टाइम नहीं मिलता है, अपने अपने चैलेंजेस हैं। और गुरु जी ने यही बोला है, जो मैं अभी इसमें बुक में पढ़ रही थी, इसमें लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड करके डॉक्टर नीलम ने कल इस सत्संग में बोला। देखिए गुरु जी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो मैं तुरंत लगाया। और मैंने आज पहले थोड़ा ऑकवर्ड है चीजें, लेकिन उसमें जो बताया गया है उसको घबराना नहीं है। कि वो बोल रहे हैं कि उसमें 2 चीजें बताई गई, एक तो खुर्शीद भावनगरी इन्होंने लिखी है, और विस्पी और रत्तू 2 उनके पुत्र होते हैं जो कि मर जाते हैं। मेरे कहा गुरुजी कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, आपने करवाना होगा तो गुरुजी आपकी मर्जी है, जैसे आप करवाएंगे, क्योंकि पल पल गुरुजी के नाम है ना, कब वो उठाते हैं। कभी तो एकदम फ्लाइट की तरह आपकी लाइफ दिन में ऐसा निकलेगा, कभी आपके कार्य जैसे रास होने लगेंगे, कभी आपको स्टॉपेजेस महसूस होंगी, कभी बहुत तो दिस इज द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। परिधि आंटी, नीरज अंकल जय गुरु जी, राधिका जी जय गुरु जी। और जब से आप सब जुड़े हैं, देखिए कल मैं पढ़ रही थी कहीं कि हमारे इस जन्म के जो कर्म हैं उनकी वजह से हमें गुरु जी के दर्शन नहीं मिलते हैं। हमने बहुत जाप किया है, कहीं बहुत पाठ किया है पिछले जन्मों में, तब जाके हमको गुरु जी महाराज के दर्शन या उनके इस तरह से वो, और नायाब दर्शन किसी किसी को ही देते हैं। तो मैं शुक्राना कर रही थी गुरु जी ऐसा कौन सा हमने वो करा है। लेकिन देखिए आज गुरु जी ने लाइफ ऐसे बना रखी है कि और कर्म तो साइड में है, पहले गुरु जी के चोला सजाना, गुरु जी की संगत से बात करना, उनसे वार्तालाप करना, आंसर्स मिलना, सत्संग में जाना, सेवा भाव लगाना, कैसे फ्लावर्स लगाएंगे, क्या आंसर्स देना है। गुरु जी अमेजिंग है। ऐसे ही हुआ कल परसों में मेरी मदर इन लॉ कहीं गए हुए थे, और कनिका आंटी जय गुरु जी, मेरे मदर इन लॉ के घर से, तो मैं घर का काम वाम कर रही थी, तो मैं बहुत बोर टाइप हो गई इन दी एंड। मुझे 2 बच्चों के साथ लाइक आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड। तो गुरुजी ने मन में मेरे को देखो ऐसे बोला कि अच्छा आज तूने मेरी सेवा नहीं करी। तो सडनली मैंने एक जूम पे एक सत्संग लगाया, उसका लिंक लगा, और वो लिंक में मैंने जब ऑन किया तो अचानक उन्होंने बोल दिया कि सारा वर्मा नाम से, मतलब बिटिया के नाम से वो क्या था कि सारा आंटी आप मंत्र जाप करें, गुरुजी के चरणों के आगे अर्पित करें। इवन मेरा 2 बार हुआ, मेरा सत्संग हुआ। देखिए गुरु जी ऐसे करवा के कल्याण का रास्ता देखिए आप। तो आज गीतू आंटी का भी फोन आ जाना, हम क्या हैं अपनी लाइफ में, हम बिजी रहते हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कहीं कर्म कटवा रहे हैं, तो इस तरह से। तो हमारी जो जीवात्माएं होती हैं उसमें वो विस्फी और रतु, ये 2 उनके पुत्र थे, वो निम्न योनि में। और जैसे जो अच्छी आत्मा होती है, भली आत्माएं, वो ऊंची की लोकों में जाती हैं, और जो निम्न योनि वाली आत्मा होती है वो नीचे के 3 लोकों में जाती हैं। तो उसमें बताते हैं ना, वो लोग घबरा जाती हैं। वो लेडी जो खुर्शीद भावनगरी, उन्होंने ही बुक लिखी है, और ये सच में लिखी गई है मई 2000, उसमें कितना बता रहे थे, 2000 नहीं, अभी जून और मई की बात 1981, मतलब जिससे मैं पैदा हुई उससे पहले की है। हाँ, उसमें सच में लिखी गई है ये। और 81 में मई में ये लिखा गया है, ये चैप्टर लिखा गया है। इस तरह से वो ये चीज़ें थोड़ी डरने वाली हैं। और सॉरी गुरुजी आपके सामने, लेकिन गुरुजी ने खुद बोला हुआ ये बुक पढ़ने को, कल मैंने सुना तो मैंने आज पढ़ी। तो बहुत बहुत शुक्राने, गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, कुछ चीज़ें बतवाते हैं ना, तो वो बोलते घबराना नहीं है। पिंकी जी जय गुरुजी, तो हमारे छोटा सा पृथ्वी पे हम बहुत कम समय के लिए हैं, ऐसा उसमें बताया गया कि बहुत कम समय के लिए आप हो। आप अपने टेस्ट को खुद निर्धारित करके आते हैं, आप स्वेच्छा से आते हैं, उसमें बता रहे थे। जो भी है कुछ मैं समझ पाई, कुछ गलत बोल दूं तो क्षमा प्रार्थी हूँ जी। तो उसमें बताया गया कि जैसे एक लेडी थी, वो एक दुष्ट पुरुष के प्यार में पड़ गई, और उसमें क्या हुआ, वो थोड़ा इस टाइप का था, मतलब पृथ्वी पर तो गलत काम करने, विधवाओं को लूटना, लेडीज से गलत काम करने, चोरियां करनी, इस तरह से। तो जब पृथ्वी पर ये आत्मा उसके प्रेम में जब इस तरह से पागल हुई, या जिससे भी बोले आप, ग्रसित हुई, तो उस मनुष्य की शादी, हाँ उसने क्या करा, उस लेडी ने ही उस मनुष्य की शादी, मतलब उस आदमी की शादी एक अमीर लड़की से करवा दी, कि भाई वो उसको इतना प्रेम करती है, उसको फर्क नहीं पड़ता करके। उस आदमी ने बोला कि तू इसके फादर से शादी कर ले।
उसने वो भी कर लिया और उसके बाद दोनों को वो बोलता है कि मेरी वाइफ को भी मरवा दे और अपने हस्बैंड को भी मरवा दे, और इस तरह से वो काम करती है गलत, ये दोनों काम करके उसके बाद जब पुलिस को पता लगती है सारी स्टोरी, तो वो क्या करती है कि वो तो घबरा जाती है, भाई अपनी नज़रों में गिर गई, वो उसने पाप किया है। सरोज आंटी जय गुरु जी कैसे हैं? बहुत बहुत आपके चरणों में भी नमन, और सभी संगत को मेरा बेहद बेहद प्रणाम, क्योंकि गुरु जी की संगत नायाब है, संगत में रब बसता है, गुरु जी बसते हैं, और मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, किस लायक आपने, बहुत अमेजिंग उनकी लीला है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, जो सेवा देते हो यहाँ तक पहुँचाया, और कर्म कटवा रहे हैं ना। देखिए पृथ्वी पर थोड़े टाइम है हम, और अपने जो भौतिक मन है उसको अवचेतन मन से, हमें अवचेतन मन को जिताना है, भौतिक मन को हमें हराना है। इस तरह से हमें आपको चैनल करना है, ट्यून करना है। सरोज आंटी बहुत अच्छे लगते हैं आपके सत्संग भी, गुरुजी ऐसे ही लगाए रखे हैं, इट्स लाइक प्रसाद। जैसे वान्या आंटी का, गीतू आंटी का, नीलम आंटी के पेज पे मैं जाती हूँ, उनसे बात हो जानी, इट्स लाइक अमेजिंग। तो ये गुरुजी ने एक मेरी झोली में प्रसाद दिया है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। कभी सोचा नहीं था, जो आपने लाइफ को इस तरह से चेंज भी किया। कर्म कटाने में बड़ा मस्ती में गुरुजी कर्म कटवा देते हैं, कहते हैं मक्खन की तरह वो बीमारी दुख भी आता है और निकल जाता है, और हम उस दुखों में इतने ज़्यादा चैनल्ड हो जाते हैं कि एक्चुअल में भूल जाते हैं बड़ी चीज़ों को। लेकिन ये हमको याद रखने कि हमें गुरु मिला है। कल जब मैं सोची थी कि ये नहीं है, वो है, ये नहीं, वो है, लाइफ में हम बहुत चीज़ें एनालाइज करते हैं, तो ये क्यों नहीं आप सोचते कि आपकी तपस्या इस जन्म की नहीं, बहुत जन्म की सफल हुई है, इस दिन को तो आप भूल ही जाइए। एक जन्म में तो गुरुजी नहीं मिल सकते, वो रब के दर्शन नहीं हो सकते, वो हमें पिछले जन्मों के एकत्रित हुए। सोचिए हमने कितनी कितनी जूनियाँ, हमने कितने कितने भटके हैं, कितने कितने हमने तपस्या जाप किए। कहते हैं कुछ होती है, उसकी कुछ गणना होती है, जितने जाप आपने ओम नमः शिवाय के करे, जैसे मैं बोलती हूँ ओम दर्शन या इस तरह से प्राप्ति होती है, वो गुरुजी जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम कितने भिखारी उस दर के। उन्होंने हमें पकड़ा, हमारे दुखों को देखा। मुस्कान आंटी जय गुरुजी। तो वो गुरुजी वो हमें चैनल कर रहे हैं, इसका खात्मा कैसे हो, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उनका खात्मा कैसे हो। अब सबसे पहले तो गुरुजी बैठ गए हमारी कुंडली में, सबसे पहले तो हमारा यही कल्याण का रास्ता है कि हम यहाँ से हमारा कल्याण होना शुरू हो रहा है। तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं, हमें चुना है उन्होंने, तो शुक्राना करें। शुक्राना इज द वर्ड। देन कम सेवा, सरेंडर, है ना। इस तरह से हमें भाव जगाने हैं, गुरुजी खुद जगाते हैं, वो भी हम उस लायक नहीं है। गुरुजी से हमें ईश्वर से मांगना है, उसमें प्रेयर बताइए इस बुक में भी। टिया थोड़ी आवाज कम कर बेटा। तो इस तरह से बताया है थोड़ा सा बेटा। वो जा नहीं रही थी मेरी छोटी बिटिया, और ऐसी होता है, परीक्षा ही होती है। मैंने बोला कि पापा शायद इसके आई नहीं है, जो भी है। तो आंटी ने बोला आंटी 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा आंटी टाइम का ही बस ऐसा रहता है, बच्चों के साथ दिन रात का होश नहीं। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने दिन दिखाए सच में। इट्स अमेजिंग टू बी विथ द वे यू आर ट्रीटिंग अस। ये गुरुजी ने हमको एक ट्रीट दी है जो हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने तब पकड़ा जब वी आर ऑन द वर्स्ट, अपनी लाइफ में, अपने वर्स्ट आप कंडीशंस में होते हैं, तब गुरुजी महाराज आपको पकड़ते हैं। आप खुद एनालाइज करिएगा और आगे आगे बढ़ेंगे आप। सबसे पहले गुरुजी हमारे देखिए बाहर की चीज़ तो वो दे देंगे, मोनिका आंटी जय गुरुजी, लेकिन वो हमारे अंदर काम करते हैं। वो यही तो दिखा रहे हैं कि कितना तुम घबराते हो, कितना नहीं घबराते हो, तुम्हारी किस तरीके की जो मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारी आते जाते रहती है, हम उसमें आगे उसको करके आगे बढ़ेंगे या घबरा जाएंगे, सब लिखा है इस बुक में। इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं बस ऐसे ही आज मैं आपको याद कर रही थी। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मोनिका आंटी, थैंक यू सो मच। देखिए संगत याद करती है, गुरुजी ने कितना प्यार बनाया। सच में मैं गुरुजी की लीला को समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन अर्पण करती हूँ एक अपना प्यार गुरुजी के आगे, लव, एटर्नल लव, जो हमारे शरीर हो ना हो उनके पास हमेशा रहे, उनको याद रहे कि मेरा कोई भक्त है, हम सभी उनके भक्त हैं। और अटूट भक्ति में अगर हम सफल होते हैं तभी वो हमको इतना इतना ब्लेस भी करते हैं। हर तरीके की सबके अपने सत्संग। देखिए इसमें ना एक नाम मैं भूल गई, कुछ मैं लिख रही थी पर वो छोटे बच्चे की तरह से थोड़ा डाइवर्जन आ जाता है। बहुत कुछ इसमें बहुत अच्छा मुझे लगा। और जय गुरु जी। हाँ, तो ये विस्पी और रत्तू की ना थोड़ी वो चीज़ में मैं नहीं बताऊंगी कि उसमें थोड़ा घबराहट भी हो जाएगी। और मैं क्रक्स बताती हूँ आपको कि इसमें किस तरह से एक ना सूरदास की स्टोरी बताई गई है। काफ़ी अध्याय उसके हैं इसमें, और जीवात्माओं की जो कहानी है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो उसमें बताया गया है कि 3 लोग के बारे में मैंने बताया, जो निम्न लोग होते हैं और 3 ऊपर के लोग होते हैं। और इतने सुंदर होते हैं 3 ऊपर के लोग कि वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। जो नीचे के होते हैं, हम वो आत्माएं जो होती हैं, जैसे गलत कर्म हम करते हैं, किसी को झूठ बोलना, दिखावा करना। जय गुरु जी, ज्योति आंटी कैसे हैं?
तो शुक्राना गुरुजी का जो सेवा देते हैं और संगत से जोड़ते हैं। संगत के दिल में देखिए रब बसता है, उनको देख के भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ट्रांसमिशन बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक गुरुजी खुद ही करवा लेते हैं। जैसे आप नेगेटिव फील कर रहे हो, सडनली अब ब्रिंग करने के लिए उस दिन जैसे सत्संग हो गया मेरा जूम पे सडनली, तो मैं बिल्कुल उसमें माइंड में नहीं थी, फ्रेम में, और एकदम से मेरा हो जाना, फिर कहाँ से किसी संगत को कनेक्ट करना, कहाँ आपके फ्रेंड्स बना देने, कहाँ आपकी फैमिली में जो भी कमी आपको कभी महसूस होती है किसी रिलेशंस में, आप कुछ कहाँ से कैसे पूर्ति करते हैं गुरुजी, और आपको इज्जत बख्शना, मान बख्शना गुरुजी को बाएं हाथ का खेल है। वो सच में जो आपको दुनिया गिराने की कोशिश करेगी तो महाराज आपको यूं, आपको चाहिए जो, वो गुरुजी को पता है, वो आपको देंगे वो चीज। दुनिया क्या बोल रही है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपके मन में क्या है वो तो महाराज जानते हैं ना। नीलम आंटी जय गुरुजी, आशु जी जय गुरुजी, रीता आंटी जय गुरुजी। तो मैं गदियों का सत्संग बता रही थी, मैंने उस दिन देखा देखिए सेम गदियां मैं सरोजनी नगर से ऐसे ही मतलब लाई, उस दिन वेलवेट की गदियां थी, तो मैंने गुरुजी के आगे रखती हूँ, तो मैंने गौरी आंटी का सत्संग देखा, उसमें सेम वो हो जानी। तो ये गुरुजी की अपनी चीज़ों को खुद जैसे चुनते हैं। गुरुजी के साथ देखिए पल है, हम कौन हैं गुरुजी के बारे में बोल भी नहीं सकते, हमारी इतनी झूठी रचना है, इतने बेकार कर्म हम लोग करते। हाँ लाएंगे, हाँ लाएंगे बेटा लाएंगे। तो सूरदास का बताया गया इसमें कि सूरदास, हाँ उसका किसी नीलू, ये सब बताया गया कि हम किसी के गलत रिलेशंस में पड़ जाते हैं, किसी मोह में पड़ जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं। तो एक्चुअल प्रेम तो हमें अपने मतलब अच्छे कर्मों से, हमें हमारे का ध्यान हमको वो रखना है कि हमारा ध्यान सही कर्मों में चले, तो वही अल्टीमेटली हमको मिलना है। वही उसी के अकॉर्डिंग हम आफ्टर द अपनी जर्नी के बाद भी जाएंगे। तो मेरी आवाज़ धीरे करो टिया बेटा, टिया आवाज़ धीरे करो बेटा। मोनिका आंटी शुक्राना, गुरुजी का जितना शुक्राना करे कम है। बिल्कुल आवाज़ आ रही क्लियर ज्योति आंटी? हाँ, इस पर सूरदास का बस ये बताया कि वो नीलू जो थी जिससे वो प्रेम करता था, वो ऊपर के उसमें होती है लोकों में, और सूरदास जो है वो नीचे के लोक में होता है। लेकिन वो सूरदास बोलता है कि ईश्वर से आप अरदास करो, क्योंकि सबसे पहले तो हमको यही मान के चलना कि ईश्वर है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो नहीं मानते और वो बोलते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं जी, ये तो बेवकूफ़ है जी, इस तरह की बातें करते हैं। तो जो लोग इस तरह के हैं वो बोलते हैं ऐसी बुक या ऐसी बातें उनके समक्ष आएंगी नहीं, और आएंगी अगर तो वो उसको मूर्ख डिक्लेयर कर देंगे। ये बातों को सच मान के जब हम चलेंगे तो हमें पता लगेगा हमारी गति होगी। और सूरदास जब नीलू को ये बोलता है, अच्छा नीलम आंटी मैं कोशिश करती हूँ, एक्चुअली टिया मुझे करने नहीं दे रही थी, तो वो जा नहीं रही है, तो मैंने बोला कि जो मुझे गुरुजी ने आज सिखाया है वो मैं आगे रखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। तो सूरदास जी ने नीलू को बोला कि गुरुजी को आप मतलब भगवान को, ईश्वर को बोलिए कि मेरे भी लोक में मुझे आप ऐसी माता के थ्रू जन्म दीजिए जो दुष्ट माता हो, ताकि मैं अपने कर्म कटवा सकूं। हम क्या करते हैं तीनों लोकों में, हम हजारों करोड़ों वर्ष जो भी वहाँ की होती हैं गणना, उसके अकॉर्डिंग हम घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो अपने कर्म वहाँ कटते हैं ऐसे। लेकिन पृथ्वी पे सीमित आप जितने साल के लिए जीवित हैं, जैसे कि 50 साल, 60 साल, 80 साल, उतने में हम कटा देते हैं। तो उसने बोला नीलू को कि आप अरदास करो ताकि मैं नीचे जाऊं, दुष्ट माता के थ्रू को जाऊं और अपने कर्म कटा के आ जाऊं। तो मोहनदास भी उसके कहने पे बाद में आता है, क्योंकि वो सूरदास जाके वहां बिगड़ ही जाता है। चलिए थैंक यू। हाँ वो पीछे से डिस्टर्बेंस टिया नहीं मान रही, वो गुरुजी को मैं बोलती हूँ कि गुरुजी उस वक्त बच्चे तंग करने लग जाते हैं, बस शरीर जैसे गुरुजी के आगे और जैसे हो पाए। वो नहीं जा रही थी, मैंने बहुत कोक्स किया उसको। और फिर आंटी को भी मैंने बोला, गुरुजी बड़े दिनों बाद मैंने गुरुजी मुझे लेके आ रहे हैं, तो बस शुक्राने उनके। आप थोड़ी देर नीचे रहो बेटा, पापा के पास जाओ। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मुझे भी लगा कि फिर मोहनदास भी नीचे आया जब पृथ्वी पर, तो सूरदास और मोहनदास दोनों ही बिगड़ गए। तो मतलब एक मिनट, अच्छा आप 2 मिनट दो, चले जाओ, आज उधर बैठो, आवाज कम करो, गंदी बात बात मानो, हम करने दो। हमारा गुरुजी ने किसको क्या आंसर्स देने। कविता आंटी जय गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड जब कोई नाम लिख के मुझे बोलता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि ये भी एक सत्संग ही है। एनीवेज गुरुजी नोज इट, आई एम वेरी मच फिनिकी with people, with
इट्स लाइक समथिंग एल्स। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के किससे बात करनी, घुलना मिलना ऐसे, तो जब कोई प्यार से करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज इस तरीके का बड़ा अच्छा बताया गया उसमें, और भी बहुत सारी भौतिक बातें जो सुन के आप डर जाएंगे कि हम बस लव का ही है कि बहुत उच्चतम आत्मा को आज्ञा दी गई है कि जाके नीचे पृथ्वी पर आप किसी और आत्मा का उन्नति के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बहुत उच्चतम आत्मा होगी। लेकिन दोनों का प्रेम कुछ इस तरह से बताया गया था कि दोनों का प्रेम होना चाहिए, अगर एक का नहीं है तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सो आप ये पढ़िए बुक, आप समझ पाएंगे। न जाने मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो मे भी क्लियर कट ना हो, है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सच में। गुरुजी ने बोला है इसको पढ़ने के लिए, तो मैं सुन रही थी। तो इस तरह से मोहनदास को भेजा गया बैंगलोर, किंतु वो इस तरह से तो वो खुद भी भली आत्मा नहीं बना, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है बताते हैं। फिर उन्हें कर्म कटवाने पड़ते हैं दोनों के हाथ। सूरदास का तो एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, और मोहनदास होता है उसकी एक टांग एक हाथ टूट जाता है। फिर उनके व्यवहार में बदलाव आता है। सी सो कर्म कटवाने का क्या प्रोसेस हुआ, हाथ पैर टूट गए, फिर उन्हें समझ आई। तो इस तरह से हमारे कर्म कहीं ना कहीं हमें भोगने पड़ेंगे, या तो वो यहाँ धरती पे आके, या इस तरह से, है ना। तो आपने मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी को परेशान किया है, या तभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। करने के लिए प्रगति हमारी धीरे धीरे होती है, या धार्मिक होने का हम ढोंग करते हैं, तो है ना, कोई नेक काम करने का दिखावा करते हैं, तो इन सब में भी हमारे कर्म बन जाते हैं। सुषमा आंटी जय गुरु जी, परमपिता परमेश्वर कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, बिल्कुल उनके चरणों में शुक्राना अर्पित करें, क्योंकि वो तो सुनते हैं उच्च, जैसे मैंने सुना उच्च लोकों में, देखिए उनकी आज्ञा के बिना हम उनका गुणगान भी नहीं कर सकते हैं। और जिस रास्ते पे गुरु जी ने हमें लगाया बहुत नायाब, बहुत ही प्योर रास्ता है, एक्चुअल में हमारी जो साफ भी कर रहे हैं, हमें हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल वो वान्या आंटी का सुना, मैंने वो स्टेटस पे लगाया था कि किस तरह से जो पहले पहले सतयुग में कितने कितने हजारों या इस तरह से होती थी वहां तपस्या भक्ति, वो आज एक दिन में गुरुजी उसका इक्विवेलेंट है। सो दिस इज ब्यूटीफुल थिंग्स जो गुरुजी हमें किसी के सत्संग के थ्रू सुनवाते हैं दिन में। अदरवाइज मेरे पास मतलब एक पर्सनल मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, लेकिन मैं दिन में कोशिश करती हूँ। गुरुजी सुनवाते भी वही हैं, और बहुत ही उस तरह से चला रहे हैं लाइफ को, इवेंट भी कम कर दिए, और गुरुजी को पता है किस तरह से सेवा लेनी है, किस तरह से हमारे कल्याण करने हैं, तो वो वहीं वहीं लगा के रखते हैं। जैसे किसी को सत्संग में बुलाते हैं तो चोले की सेवा, फूलों की सेवा, लंगर प्रसाद की सेवा है, जो भी है गुरुजी सुनवा के भी करते हैं, और जो सुन रहा है उसका भी करते हैं। मैं नितिन अंकल का सुन रही थी अभी, तो उसमें यही बता रहे थे कोई कि जो सुनने वाले तभी कल्याण करने वाले थे कल्याण, किस तरह से ब्लेसिंग फ्लो करती हैं। किसी को सेवा में सुनाने के लिए लगाया हुआ है, किसी को बुलवाने के लिए लगाया हुआ है, जैसे हम सब सेवादार को बोलने से कल्याण है। तो इसलिए गुरुजी हमको लेके आते हैं और सबसे करवाते हैं सत्संग की तरह, यही रास्ता है। इस तरह से बहुत ब्लेस करें आंटी सुषमा आंटी, सबको ब्लेस करें गुरुजी। बहुत बहुत मार्गदर्शक, बहुत सुंदर सुंदर उसमें बताया गया था, पर उसके लिए थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड टू रीड, बिकॉज उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी एनीवेज। लेकिन गुरुजी ने बोला है, क्योंकि उसमें सच है ये, क्योंकि हमें घबराना नहीं, अगर अच्छे कर्म करोगे तो इससे बेटर कंडीशंस में यू विल सर्वाइव। कभी ना कोई कोई आत्मा आपको बिल्कुल परेशान मतलब ऐसे अपना अपना है, जैसे मेरी मदर फूलों की तरह गुरुजी ने अपने चरणों में लिया, आज तक कोई दिक्कत कभी ऐसा नहीं लगा। बस एक आध बार मेरे सपने में आए थे, मुझे कुछ पटेटो जैसा दिया गुरुजी ने, बाद में मैंने मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हुई। जय गुरुजी, अनुदी कैसे? आज मैंने कॉल किया था, अनुदी भी बोलेंगे, जब टाइम मिलता है ना अनुदी ऐसी है। सत्संग का भी गुरुजी का बुलावा हो तो मैं आज बैठी हूँ, उसमें भी टिया मुझे डिस्टर्ब करते कर गई। लेकिन एनीवेज गुरुजी को पता है, लोटपोट होके भी सत्संग करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। वाकई मैं तो बोलती हूँ कि दिन में आपको कहते हैं ना, जहर होने से अच्छा ना हो कोई चीज, आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे या किसी तरह से हमको बाहर की दुनिया प्रभावित करे, इससे बढ़िया बेटर है कि आपको गुरुजी ऐसे चैनल कर रहे हैं कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा वो स्लो डाउन कर देते हैं। तो बस उसमें भी शुक्राना अदा करें। अनुति मैं मिल नहीं पाई आपसे, सीसगंज गुरुद्वारे अभी भी बीच में पता नहीं कब मैं आई हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। मैं आई थी एक दिन, हाँ, मैं गुरुजी मुझे ले लेके आया था। अच्छा हाँ, वहां का भी सत्संग है, मैंने बताया था कि मैं वहां जो छोले भटूरे खाने उतरी ना, वहां पे तो एक भैया थे, उनके हाथ पे ओम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये मेरी शायद पिछले जन्मों की, वैसे तो इतने लायक नहीं हम, लेकिन कल ही मैंने फिर गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि भाई पिछले जन्मों की तपस्या होती है तो वही तब दर्शन मिलते हैं। अच्छा, एक दिन मेरे को किसी ने मदद के लिए बोला तो मैंने करी नहीं थी, मतलब फाइनेंशियली वो तो मेरे पास इतना ज्यादा नहीं मुझे लग रहा था। गुरुजी का अगले दिन मैसेज आता है, फिर ना बोली मदद कर दिया कर, बड़े पहले की बात है। तो ऐसे कर देते हैं। गदियों का सत्संग हो गया, ओम दर्शन का सत्संग हो गया, और हाँ अभी पीछे क्या हुआ, साग मेरी मदर इन लॉ ना, मतलब जैसे बनाते हैं तो मैं, जैसे वो नीचे बनाते हैं अगर सांभर, तो मैं ऊपर इडली बना लेती हूँ और एक्स्ट्रा में। और कभी उन्होंने, मुझे पता नहीं था कि अगले दिन साग बना रही हूँ, तो मैं मक्की का आटा ऐसे ही ले आई,
अब वो तो गुरुजी की मर्जी थी ना, अब गुरुजी ने जो खाना है, गुरुजी को जो इच्छा होती है वही घर में देखिए आपको जैसा भी लगे। मुझे तो यही लगता है कि जैसे गोल्ड, अब आप बोलेंगे मैं प्रचार नहीं कर रही, जैसे गोल्ड टी है वो गुरुजी को शायद पसंद है क्या पता नहीं। गुरुजी जब से मैं वो पीने लग गई, कभी गुरुजी भी टेस्ट चेंज करते हैं अब बीच में कभी, अब ये बातें मुझे नहीं लगता आपको अजीब लगे हैं, लेकिन ये गुरुजी और मेरे बीच की बात है कि जो भोग लगाते हैं वो गुरुजी की मर्जी से होता है घर में। अच्छा, गुरुजी के जो हम बिल्कुल हम बोलते हैं जैसे कि देखिए कुछ कुछ दवाइयाँ अपनी जगह, गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं ना मेरे बड़े पुराने जब मेरे बेबी होने में दिक्कत हो रही थी, सब हो रहा था, तो मेरी फ्रेंड है भावना आंटी जिनके थ्रू मैं जुड़ी, उनको ड्रीम आया तेरा ना बड़ा प्यारा बेबी है संध्या आंटी। मैंने कहा अच्छा मेरा बेबी, वाह क्या बात है, ऐसा हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने शुक्राना गुरुजी जब उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, और फिर ना उसने बोला तांबे का लोटा ले, उसके अंदर स्वरूप उसने नहीं बोला था, तांबे का लोटे का जल आप गुरुजी के आगे रखो, ब्लेस करवाओ और पियो। तो मैं रात को उसमें स्वरूप भी डाल देती थी और मैं फिर सुबह पीती थी नियम से इस तरह से। तो अभी गुरुजी का थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि हालात बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, तो एवं ही रखे हुए तूने तो तांबे तो लोटे तो नहीं पिएगी तो फिर गल मत कर रही हो मैंने बाद विच, ऐसे कुछ। देखो गुरुजी आंसर्स देते हैं हमें, हमेशा मेरे को गाइड कर रहे हैं। अच्छा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मैं तुहाडे नाल लोग तुहानू किन्ना गिराना चाहें, तो ये सब तो ग्रेस आप सुनते ही होगी। वीना आंटी जय गुरुजी। तो अनुदीप बिल्कुल आप कॉल करें एनी टाइम, बस थोड़ा सा समझ लीजिए करें, बुरा मना जाती है क्योंकि वो अपना दिल का है ना कनेक्शन, ऐसे ही होता है, चलता रहता है। अच्छा, अनु दीदी के थ्रू भी एक बार मैं याद है मुझे गुरुजी खूब ऐश करवाते हैं, तो यहाँ वहाँ में घुमा रहे थे, तो मैं कहीं घुमाने की बच्चे को, यहाँ पे है फरीदाबाद में क्या है टाउन पार्क, तो वहाँ पे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी अनुदी से, और उतनी देर में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई दर्शन कराया, सामने वो बटरफ्लाई सामने भी थी। सी द मैजिक, जैसे दीज थिंग्स हैपन्स विद गुरुजी, यू नो एनीथिंग कैन हैपन। सो गुरुजी इज अमेजिंग, सत्संग सुना के करा के मतलब दिल इतना वो होता है सच में, शुक्राना गुरुजी। और क्या बोलें आपके बारे में, इतना बिल्कुल बदल दिया थॉट्स लाइफ। इसमें भी बताते हैं कि कुछ कुछ ना जैसे आपको ऊपर की लोगों की जो उच्च आत्माएं हैं उनको मैंने बताया ना आज्ञा मिल जाती है जैसे नीचे की आत्माओं के पास भी जाने की, अगर ईश्वर उनको देते हैं। अब ये इस बुक में लिखा है, तो वो विस्पी और रत्तू की स्टोरी है जो वो तो रियल है, उसमें बता रहे थे इसी तरह से। तो उसमें बताते हैं कि हमको ना एक शील्ड ओढ़ के जानी पड़ती है, नकारात्मक एनर्जीज हमको डिस्टर्ब करती हैं। सिमिलरली जैसे आज भी, तो जब आपको कभी आप बाहर जा रहे हैं किस तरह की आपको जब भी नेगेटिविटी लगे आप वहाँ से उठ जाएं, और इस तरह से वो बता रहे थे अपने आप पे मेडिटेट करें थोड़ी देर, है ना इस तरह से। तो गुरुजी ने हमें मंत्र जाप दे रखा है, अगर मंत्र जाप करें तो बहुत अच्छे, कितनी उनमें शक्ति है, हर संगत बताती है देखिए अपार्ट फ्रॉम द। तो आज बस इस तरह से गुरुजी ने पढ़वाया, और इस तरह से है कि हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करना है और भौतिक मन को पीछे रखना है, निडर होके हमें जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं हमारी लाइफ में उनको सामना करना है ना। और जैसे किसी और को इसका जिम्मेवार नहीं ठहराना है, तो इच्छाओं का प्रयोग करके दूसरे लोगों को नीचे गिराने के लिए कभी नहीं प्रभावित करना है। और कभी कोई नकारात्मक एनर्जी आती भी है तो वो सामने वाले को हमको उसको देख के मज़े नहीं लेने हैं, उसको और उसमें डुबाना नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर सकते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बी न्यूट्रल। सो दीज आर द रूल्स, इसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, आपको हमें भोगना पड़ेगा। ऐसे लिखा उसमें कि ईश्वर तो हमें, वो तो ईश्वर कृपा से तो बहुत चीज़ें संभव है, वो तो शुक्राने उनके, लेकिन उनको नियम से वो हैं मतलब, है ना। तो कितना सुंदर बताया अंजू आंटी जय गुरु जी, कविता मेगॉन और जी जय गुरु जी। उनके बाद बात ही नहीं हो आंटी आपसे, और करिएगा थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो वो बताते हैं कि जब सारी आत्माएं भगवान ने बनाई हैं तो फिर दुष्ट आत्माएं क्यों है भाई, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो जब सारी आत्माएं भगवान की हैं तो वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसमें यही बताएंगे सृष्टि जो रची गई है कुछ नकारात्मक एनर्जी की वजह से दुष्ट आत्माएं भी हो जाती हैं, तो वो इस तरह से है ना वो भ्रष्ट हो जाती हैं, तो वो ईश्वर और उसके नियम कुछ नहीं है मानती हैं, और वो चाहती हैं कि हमारी जैसी और आत्माएं बढ़ जाएं। सो दिस इज बैड, यू नो, बैड कर्मास, इस तरह से वो बढ़ जानी। जीवात्मा जगत के नियम लेती हैं। आज पता नहीं गुरुजी ने टॉपिक क्यों करवाया, कल ही मेरे कान में पड़वाया, आज ही सत्संग सेवा दे दी, और फिर मुझे रास्ता दिखाया। ऐसे करते हैं गुरुजी जब वो करवाना है। सकारात्मक कर्म करने हैं, नहीं तो फिर भुगतान करना पड़ेगा, है ना। उसके अनुसार करने के ईश्वर के लिए मानने का फैसला, आध्यात्मिक नियम उन्हीं के हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम आशीर्वाद होता है, बुरे कर्मों का परिणाम सजा होती है। इसका कोई काट नहीं है। अगर आप 10 कर्म अच्छे कर रहे हैं, 4 बुरे कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि आप 6 का फल पाओगे अच्छों का, नहीं। 10 का 10 आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, 4 बुरों का वो बुरे का भी भोगना पड़ेगा। तो कैसे भोगते हैं हम, उसमें बताया गया कि कोई धन या धन संबंधित प्रॉब्लम हो गई तो आंटी जय गुरु जी कैसे हैं, धन्यवाद गुरु जी का सेवा बख्शने के लिए। और वही लाते हैं आंटी, उनकी महिमा है, जैसे बचाए, कभी कुछ है, कभी कुछ गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी खुश है, कभी
कभी तो फ्लाइट की तरह लाइफ कर देंगे। फ्लाइट मीन्स ऐसा लगेगा आपको कि भाई हमसे तो खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। और कभी कभी ऐसे दिन आते कि आंखें खोलने की हिम्मत नहीं है और बहुत तरीके के तार चढ़ाव। लेकिन वही तो हमारी मैं इसमें पढ़ रही थी कि आपके टेस्ट है, वो उन टेस्टों से हमें घबरानी नहीं, उसको सामना करके चलेगी। गुरु जी आपको गिरने नहीं देंगे कभी। तो हम कैसे करते हैं अपने जो जीवन में, जो पार्थिव शरीर से हमारे सारे संबंधित रोग, धन मुकदमा, भावनात्मक कोई प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारी का बहुत कर्मों का भुगतान करने में वो है इफेक्टिव। जैसे कोई बीमारी आई तो वो आपके कर्म कटवा के जाएगी। पार्थिव जीवन का प्रयोग और दुखों का कारण बीज गरिमा के साथ करें। अच्छा, जो भी दुखों का कारण है उनको पूरा हमें मतलब वो करना है, हमें घबराना नहीं है कि दुख आया है तो मतलब कर्म कटा के जा रहा है तो गुरुजी दे रहे हैं। आंटी थैंक यू फॉर द सेवा। मैं क्या सुनती आंटी कुछ भी नहीं है, बस गुरुजी, डायरेक्ट गुरुजी। मतलब सच में गुरुजी इज अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल वे ऑफ उनका प्यार बहुत प्यारा है सच में। शुक्राना गुरुजी। और सोचिए वो भौतिक नहीं सॉरी, जो हम 3 लोगों की बात करते हैं वो कितने सुंदर होंगे। कहते हैं कि हम देख भी नहीं सकते उन्हें। वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई वो नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। जो आप ऊपर उसको फील करेंगे तो वहां बहुत खुश हैं आत्माएं। तभी तो हम कभी कभी जो ये विस्पी और रत्तू की है, ये पहले तो शुक्राना गुरुजी इस लायक समझा कि मैं इस बात को यहाँ पे सबके सामने समक्ष इतना मुझे आपने लायक समझा कि मैं बोल सकूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टॉपिक भी बड़ा मुझे तो उसमें अपने आप पेन चलने लग जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिट्स एंड ऑल। सो इट्स क्वाइट मतलब थोड़ा लगता है। और चीज़ें सामने भी नहीं लानी चाहिए, चीज़ें हैं ज़रूर होंगी इवन वॉट एवर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनीता आंटी। जय गुरु जी कैसे हैं? बड़े दिनों बाद हुई, गुरु जी जोड़ते हैं, करवाते हैं। और देखिए आज हम मिले ना मिले, दिल मिले तो सब कुछ है ना। तो किस तरह से विस्पी और रत्तू ने सच्ची स्टोरीज आप इसमें पढ़िएगा 1981 में, ये द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, और उसमें ये उसमें पूरा बताया गया है। तो उसमें यही बताया गया किस तरह से उन्होंने पूरा लिखा। और वो लोग बड़े ही सुंदर, बड़े वो, उनमें कोई वो नहीं है। तो प्रतिशोध, हमें दूसरों के प्रति प्रतिशोध हमारा अपना नुकसान का कारण बनेगा, हमारे कर्मों में लिखा जाएगा। तो वो यदि आपको कोई दुख पहुंचाकर किसी ने पाप किया है वो भी उसको भोगना पड़ेगा। मैंने बता दिया इसमें, वो सुरेश की कहानी है। इसमें बहुत अच्छा बताएगी। जुड़वाएं आत्माएं भी होती हैं। अभी मुझे नहीं समझ में आया ये बात, लेकिन इसमें एक अध्याय है 51 अध्याय, उसमें बताया गया कि जुड़वा आत्मा होती हैं, एक आगे उच्च लोक में, एक निम्न लोक में है। अब उच्च लोक वाली मैंने क्या बताया, उस बुक में बताया गया कि निम्न वाले लोगों की मदद कर सकती है, उन्हें आज्ञा मिली है ईश्वर के द्वारा। अब ईश्वर के द्वारा आज्ञा मिली हुई है, लेकिन उन्हें एक ओढ़ के आना पड़ता है, एक नकारात्मक, क्योंकि जितना नीचे लोगों में जाओगे नकारात्मक शक्तियां बहुत बढ़ते जाएंगी। अब वो नीचे नीचे आते हैं, उन्हें नरकों का एहसास होता है, वो इस तरह से करते हैं। पृथ्वी पे भी कहते हैं कर्म ही भोगने आए, उतने से में हम भोग रहे, देखिए। और नीचे जाएंगे तो और खराब है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन वो उच्च वाली उनको उन्नति के द्वार पर ले जा सकती है। हमारे लिए भी है ये चीजें, लेकिन इट्स पॉइंट ऑफ आई डोंट नो, आई शुड नॉट गेट इनटू इट, जस्ट फॉर द लेसन सेक। तो उच्च लोक वाली आत्माएं जन्म लेती हैं नीचे वालों को ऊपर उठाने के लिए, तो इस तरह से उसे भी नीचे गिरा देती हैं। तो मतलब नहीं हो पाता, वो भी जो उच्च लोक वाली भी आने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नकारात्मक शक्ति ने प्रभावित करती हैं कि वो फिर से वो हो जाता है। मैं करती हूँ दिया बेटा हमको। तो इस तरह से कितना शुक्राना है उस गुरु जी का। मैं थोड़ा सा शब्द चला लूँ प्लीज। गुरु जी ने मुझे तो मेरी लाइफ में तो बस चमत्कार। गौतम अंकल जय गुरु जी कैसे हैं? और बहुत अच्छा लगता है जब जुड़ते हैं तभी संगत एक मोती की तरह दिखी। मैं कभी सोचती हूँ क्या बोलूँगी, जब गुरु जी बिठवाते हैं तो शक्तियाँ देखिए कैसे सामने आती है एक्चुअल में। मैं कभी बोलती हूँ गुरु जी आफ्टर कितना देखने को मिल रहा है आपके साथ जब भी जाओ, और कौन सी ऐसी हमने करे होंगे पता नहीं। आप वहाँ बैठो बेटा। तो बस अपना घर के कार्य करते हुए हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन गुरु जी नहीं बोलते हमको। और किस तरह से अमेजिंग गुरु का एंड उनकी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ कि जिस लायक हमको भी बनाओ कि हम तेरिया चरणा मेरी अरदास दाता होगे हर बल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, वो तेरे चरणाज मेरी अरदास दाता। तो चलिए मैं सत्संग से शेयर कर देती हूँ। आज भजन वगैरह इतना मैं कर नहीं पा रही हूँ एनीवेज। वो तो एक दिन ऐसा ही हुआ लोहड़ी पे ना, मैं जैसे मेरे कुछ संबंध टूट गए थे किसी लोगों से, तो मेरे बड़े प्रिय संबंध थे वो। लेकिन ना मैंने ऐसे गुरु जी को बोला कि गुरु जी पहले तो लाइफ आपने बहुत अच्छी कर दी थी, अभी क्या हो गया।
तो ना सडनली फिर वो लोग मतलब जिनसे बात हुई लोहड़ी पे वो आए और मैं बहुत खुश थी। तो मैं सच में इन दी एंड आई वाज इन टीयर्स एंड मैंने बोला गुरुजी आज आप फिजिकल फॉर्म में होते ना तो वैसे तो आप हो ही गुरुजी एक बार दर्शन देते, लेकिन आज होते मैं आपके चरण पकड़ लेती। रात को मैं अपने अंकल के साथ जब ऐसे बात कर रही थी तो वो देखते रहते हैं तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मानते वो भी बहुत है लेकिन ठीक है तो अपना अपना वो है ना कनेक्शन। तो मुझे बोले तो मैंने आप मानेंगे नहीं एकदम से मैसेज आया तो उन्हें मैंने समझी नहीं आई। इस तरह से करते हैं गुरुजी। एक बार मैं कोई टेंशन में थी, कुछ सोच रही थी, अब तो गुरुजी टेंशन में रखते ही नहीं, कोई भी बात हो जाए वो हर चीज़ में हमको इस तरह से रखा हुआ है उन्होंने। कोई सेवा दे देनी, वहाँ कट जाना, कोई बीमारी छोटी सी आ चली फिजिकली कट जाना तो गुरुजी छोटे में काट देते हैं। तो मैं भी शुक्राना करेगी गुरुजी आप साथ चल रहे हो ना। एक दिन ऐसी हुआ कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंस हो गई तो मेरा येलो कलर का एक चोला वाला स्वरूप है वो नीचे से फ्रेम ने आग पकड़ ली। मैं गुरुजी के दिया जला रही थी तो देखो कैसे करते हैं। देखिए वो साक्षात्कार हमारे रब कष्ट लेने आए हुए हैं और हम कितना मतलब इस तरीके के हम फिल्दी अब हम कितना दिखावा कर लेंगे। सुन आता एक दिन हमने भी खाक हो जाना है बिल्कुल, लेकिन वी आर टोटली इनटू द ट्रैप। हम कैसे निकले उससे, बस यही एक तरीका है। सत्संग सेवा सिमरन न जाने कितनी खुशियाँ गुरुजी हमको देना चाहते हैं, बख्शना चाहते हैं। वो सचखंड का प्रसाद जो हमको देते हैं महाराज, अमृत प्रसाद बिल्कुल है। जो आपकी बॉडी से आप सोचिए जिस तरह से हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी से पस निकलता है, जो परेशानियाँ आती हैं, तो जब हम सुख का अनुभव करेंगे तो वहाँ